नमस्कार, अतुल्य कुंभ के इस महा बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महाकुंभ की तस्वीरों से। ये जो 10 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये है मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या पर सुबह से ही संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। दोपहर 12 बजे तक ही 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया था, तो वहीं रात 8 बजे तक लगभग 10 करोड़ लोगों के स्नान करने की संभावना है। महाकुंभ में मची भगदड़ की वजह से सुबह अखाड़ों ने अमृत स्नान ना करने का फैसला किया था, लेकिन स्थिति सामान्य होने के बाद दोपहर 2:30 बजे के करीब अखाड़े अमृत स्नान के लिए निकले और संगम पर स्नान का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर सुबह से आज अमृत स्नान शुरू हो गया। बाबा रामदेव ने भी अमृत स्नान किया। सांसद हेमा मालिनी भी अमृत स्नान करने पहुंची थी। रविंद्रपुरी उन्होंने भी स्नान किया और 13 अखाड़ों ने आज अमृत स्नान किया है। महाकुंभ में अब स्थिति सामान्य हो चुकी है। अखाड़ों ने शोभा यात्रा किस तरह से निकाली, उसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। अखाड़ों ने भी आज अमृत स्नान किया। नागा साधुओं का अद्भुत स्वरूप भी आप देखिए, किस तरह से स्वरूप धारण करके वो अमृत स्नान के लिए पहुंचे थे। और साथ ही ये जो 10वीं तस्वीर आप देख रहे हैं शस्त्रों के प्रदर्शन की, हालांकि अलग अलग मान्यताएं हैं और इसी मान्यता के तहत आज अमृत स्नान करने के लिए मौनी अमावस्या पर हर कोई पहुंचा और अमृत स्नान की अलग अलग 10 तस्वीरें आपके सामने। तो महाकुंभ में भगदड़ की स्थिति पूरी तरह अब नियंत्रण में है। भगदड़ को देखते हुए अखाड़ों ने अमृत स्नान नहीं करने का फैसला किया था, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने के साथ दोपहर 2:30 बजे अखाड़े अमृत स्नान के लिए निकले। एक एक कर अखाड़ों ने शोभा यात्रा निकाली और मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान किया। 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अखाड़ों का अमृत स्नान। महाकुंभ में हालांकि स्थिति अब सामान्य थी और शोभा यात्रा की भी तस्वीरें आप देखिए। अखाड़ों ने शोभा यात्रा निकाली अमृत स्नान करने से पहले और अखाड़ों ने अमृत स्नान किया है, उसकी तीसरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चौथी तस्वीर देखिए, नागा साधुओं का अद्भुत स्वरूप, जो इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था। अलग अलग स्वरूप लेकर हर कोई श्रद्धा में लीन है। जनसैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है और शस्त्रों के प्रदर्शन की भी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। नागा साधुओं ने शस्त्र प्रदर्शन किया, तलवार लहराई, उसके बाद जाकर अमृत स्नान किया है। तो अखाड़ों का ये अमृत स्नान अद्भुत संगम पर अद्भुत अलौकिक ये तस्वीरें हैं अतुल्य महाकुंभ की। तो 29 जनवरी यानी कि आज मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। संख्या इतनी बढ़ गई कि भगदड़ की स्थिति बन गई। हालांकि अब महाकुंभ में सब कुछ ठीक है, हालात काबू में। लेकिन कैसा रहा महाकुंभ में मौनी अमावस्या का स्नान और क्या कुछ हुआ आज, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बुधवार 29 जनवरी, मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान। इस दिन का लाखों करोड़ों लोगों को इंतजार था। आखिरकार यह दिन आया, लेकिन अपने साथ कुछ बुरी खबरें भी लेकर आया। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में स्नान के लिए आस्था का हुजूम उमड़ पड़ा। महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की जनसंख्या इतनी अधिक हो गई कि भगदड़ मच गई और 10 से ज्यादा लोगों के जान गंवाने और 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। दरअसल यह भगदड़ रात लगभग 2 बजे मची। जगह थी संगम स्थल, जहां बैरिकेड खोलने के दौरान भगदड़ मच गई। हालांकि भगदड़ की खबर मिलते ही पुलिस फोर्स और स्पेशल टास्क फोर्स तुरंत ही राहत बचाव कार्य में जुट गए। घायलों को रेस्क्यू कर सेक्टर 2 के अस्पताल लाया गया। वहीं कुछ लोगों को प्राइवेट अस्पताल भी शिफ्ट किया गया। फिलहाल महाकुंभ क्षेत्र में हालात काबू में हैं और घायलों का उपचार जारी है।
भगदड़ मची है, सो आदमी खत्म, हमारी बहू खत्म हो गई। कहाँ पे ये भगदड़? उधर संगम पे जी हाँ, सब हम 14-15 आदमी साथ ही कछु बिछड़ गए, कछु 3 लोगों को ना पता है। हम और गए तुम डाइन ठको के जनता पूरी उन्हें भगा दिया पुलिस वालों ने। 11 बजे रात का भगाई पूरी जनता उन्हें। अब जब हम उन्होंने भगाई तो तभी रहो चज्जे को जब ज्यादा पब्लिक एकदम भीड़ पड़ रही तो उन्होंने 2 डंडा मारो, अलग अलग करो चज्जे, तो जब घटना नहीं घटती। ऐसे होगा तो हम लोग आ रहे थे तो बहुत धक्का दिया तो हम लोग उधर लेट गए, सुबह गिर पड़े थे, सो पूरी पब्लिक ऊपर चढ़ गई थी, हम भी महाराज से बचे हैं। हमारी मम्मी जी डेथ हो गई है, हमारी मम्मी की। चूँकि भीड़ नियंत्रण में है तो हम लोगों ने अपने जो तैयारी है वो पूरी कर ली है। अखाड़ा मार्ग हमारा रेडी है, अखाड़ा घाट हमारा रेडी है और पूरा एरिया सैनिटाइज्ड है। तो हम लोगों ने अखाड़ों को ये बात पहुंचा दी है, अभी कुछ देर में जो है वो स्नान के लिए आएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के अंदर। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ जुटी हुई है और शहर की सड़क हो या फिर अंदर की गलियां हो, सभी यहाँ पर इन श्रद्धालुओं से पटी हुई नजर आ रही है। खास बात यह है कि सुबह भगदड़ की जो खबर है वो फैली थी, सनसनी फैली थी और उसके बाद यहाँ पर अफवाह भी फैल गई थी कि काफ़ी बड़े इलाके में ये भगदड़ हुई है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने स्थिति पर फौरन नियंत्रण पाया और देखा जा सकता है कि कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी कि श्रद्धालुओं को रोका गया या स्नान करने से उन्हें वहां तक जाने से रोका गया। देखा जा सकता है कि अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और गंगा जी में डुबकी लगाकर वापस लौट रहे हैं। मौनी अमावस्या पर आम जनता के साथ 13 अखाड़ों का अमृत स्नान होना था। इसके लिए बकायदा टाइमलाइन तय की गई थी, लेकिन भगदड़ के बाद सभी 13 अखाड़ों ने अपना स्नान कैंसिल कर दिया। अखाड़ा प्रमुख रविंद्र पुरी ने इसकी जानकारी दी और कहा कि अखाड़े शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे और स्नान नहीं करेंगे। हालांकि जब स्थिति सामान्य हो गई तब प्रशासन के साथ बैठक और चर्चा के बाद अखाड़ों ने अमृत स्नान का फैसला किया और फिर दोपहर 2:30 बजे जाकर अखाड़ों का स्नान शुरू हुआ। अमृत स्नान किया, गंगा पूजन किया, अपने देवी देवताओं का हमने पूजन किया और यह अलौकिक अनुभव है, यह अलौकिक अनुभव है, अलौकिक दर्शन है और मुझे लगता है इस पल का जो वर्णन है वो शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। अब जब महाकुंभ में इतनी बड़ी अनहोनी हुई तो इस पर तुरंत ही योगी सरकार ने एक्शन लिया। जोरों पर राहत बचाव कार्य चला, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर तैनात कर भीड़ की निगरानी की गई। सीएम योगी खुद लगातार हादसे और उसके बाद की स्थिति का जायजा ले रहे थे, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह भी लगातार सीएम योगी से बात कर रहे थे। पीएम मोदी ने घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया और अपनी संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा स्वामी रामदेव, हेमा मालिनी, अखाड़ा प्रमुख रविंद्र पुरी समेत महाकुंभ में मौजूद तमाम लोगों ने हादसे को लेकर अपनी संवेदना जताई। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। श्रद्धालुजन जो भी आए हैं
वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। ये मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। तो अब महाकुंभ क्षेत्र में हालात पूरी तरह काबू में है। आम लोगों का स्नान जारी है, जो कि सुबह से ही शुरू हो गया था। बात आंकड़ों की करें तो दोपहर 12 बजे तक 3.5 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान कर लिया था और स्नान का सिलसिला दिन भर चलता रहा। वहीं मौनी अमावस्या पर रात तक लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान है। महाकुंभ क्षेत्र में भगदड़ के बाद व्यवस्था और चौकस कर दी गई है और ऐसी कोई भी घटना फिर से न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या पर जो हादसा हुआ, उस स्थिति पर अब काबू पा लिया गया है। लेकिन आपको कुंभ में हादसों का इतिहास भी बता देते हैं कि आखिर कब कब ये हादसे हो चुके हैं। बात करते हैं 3 फरवरी 1954 यानी कि आजादी के बाद पहला कुंभ। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर भगदड़ मच गई थी। 800 लोगों की इसमें मौत हुई थी और भीड़ में दबकर और डूबकर मौत हुई थी। और इसके बाद 14 अप्रैल सन 1986 हरिद्वार कुंभ। हरिद्वार में कुंभ हुआ था। भगदड़ में 200 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और नासिक कुंभ में 39 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। अब बात करते हैं 14 अप्रैल 2010 की। हरिद्वार में यहाँ कुंभ हुआ था। शाही स्नान के दौरान भी यहाँ भगदड़ मची थी। भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 10 फरवरी 2013 को प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था। कुंभ हुआ था, स्टेशन में यहाँ भगदड़ मची थी। मौनी अमावस्या पर ही इस दिन भगदड़ की स्थिति देखने को मिली थी। भगदड़ में 42 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। संगम नोज में पुण्य की डुबकी लगाने की मंशा लेकर हर कोई प्रयागराज पहुंचता है, लेकिन मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए यहाँ श्रद्धालुओं में ऐसी भगदड़ मची कि यहाँ कई लोग घायल हो गए। अब ऐसे में जानते हैं कि आखिर संगम नोज है क्या। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जनवरी यानी बुधवार को मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इसी पावन अवसर पर अमृत स्नान के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। संगम नोज में अमृत स्नान के लिए जैसे ही बैरियर हटाए गए, श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोग घायल हो गए हैं। संगम नोज पर अचानक भीड़ होने और बैरियर टूटने से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर संगम नोज है क्या, जहां यह हादसा हुआ है। संगम नोज वो जगह है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। इस जगह के आकार की वजह से इसका नाम संगम नोज पड़ा। इसी धार्मिक महत्व के कारण साधु संत इसी जगह पर अमृत स्नान करते हैं। श्रद्धालु भी इसी जगह पर स्नान को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। संगम नोज में श्रद्धालुओं के दबाव के चलते इस क्षेत्र को प्रशासन ने बढ़ा दिया है। 2019 की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए संगम नोज के क्षेत्र को बढ़ाया गया था। पहले यहाँ हर घंटे 50,000 श्रद्धालु स्नान कर सकते थे,
लेकिन इस महाकुंभ में यहाँ हर घंटे 2 लाख लोग स्नान कर सकते हैं। इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आंकड़े ने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगर बात मौनी अमावस्या की करें तो करीब 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुए हादसे के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी नेताओं ने हादसे का शिकार हुए लोगों के लिए मदद के लिए सभी इंतजाम करने की मांग की है। साथ ही विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरते हुए इस हादसे के लिए VIP मूवमेंट को जिम्मेदार ठहराया है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ के बाद हालांकि हालात अब काबू में आ गए हैं, लेकिन इस पर सियासी बयानबाजी जारी है। विपक्ष ने भगदड़ के लिए सरकार की बदइंतजामी को दोषी ठहराते हुए तीखे सवाल पूछे हैं। विपक्ष का आरोप है कि महाकुंभ में प्रशासन आम श्रद्धालुओं की जगह VIPs को तवज्जो देने में जुटा रहा, जिसका खामियाजा लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन और प्रशासन का आम श्रद्धालुओं की बजाय VIP मूवमेंट पर विशेष ध्यान को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ की अव्यवस्था, VIP मूवमेंट और सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देने की मांग करते हुए सरकार से इस्तीफे की मांग तक कर डाली। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और अरविंद केजरीवाल समेत दूसरे विपक्षी नेताओं ने संगम स्थल पर हुई भगदड़ को दुखद बताते हुए श्रद्धालुओं से संयम बरतने की अपील करते हुए सरकारी प्रबंधन पर सवाल उठाए। जो असली श्रद्धालु हैं, जो दूर से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके वहां पहुंचते हैं, मौसम की मार झेलते वहां पहुंचते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी सुरक्षा की, उनकी हिफाजत की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे दिन इसका राजनीतिकरण करने में कोई देर नहीं लगा रहे, लेकिन अपना राजधर्म का निर्वहन करने में देखिए उन्होंने कितनी कोताही बरती। वहीं विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सत्ता पक्ष के नेताओं ने सरकार का बचाव करते हुए स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया है। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मौनी अमावस्या के दिन हुए दुखद हादसे के बाद प्रशासन पहले से ज्यादा अलर्ट मोड पर आ चुका है। अनुमान से ज्यादा श्रद्धालुओं के उमड़ पड़ने से स्थिति शुरू में थोड़ी बेकाबू जरूर हुई, लेकिन प्रशासन ने समय रहते जिस तत्परता के साथ हालात को संभाला, उसने किसी बड़ी अनहोनी होने से टाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 प्रयागराज। महाकुंभ में अब स्थिति सामान्य हो गई है। शासन प्रशासन ने महाकुंभ क्षेत्र में स्थिति पर काबू पा लिया है। तो वहीं इस बीच आम जनता का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। आज मौनी अमावस्या का पावन पर्व है, यानी दूसरा अमृत स्नान है। लेकिन अभी भी देखिए जिस तरह मैं देख रहा हूँ 26, 27, 28 और 29 से लगातार ये कारवां कभी रुका नहीं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आप सिर्फ लोगों के सर गिन पा रहे होंगे, यानी चौथा दिन है लगातार लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए भाई साहब आप लोग? मैं राजस्थान से, जालोर से आया हूँ। जालोर से स्नान वगैरह हुआ? हो गया। अनुभव क्या रहा महाकुंभ में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। योगी व्यवस्था कैसी है? योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन बहुत अलर्ट है, बहुत अच्छा प्रशासन अलर्ट है और योगी जी की व्यवस्था अच्छी है। जी जी। अनुभव कैसा है आपका? ठीक है, अच्छा लगा? स्नान हुआ? आराम से हो गया। हाँ बस बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। भाई साहब ऐसा है कि यहाँ पे तीर्थराज प्रयाग में जिस हिसाब से इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं और उस हिसाब से व्यवस्थाएं इनकी बहुत अच्छी नहीं है।
हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण इस तरह की बातें आ सकती हैं, उसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि इनकी बहुत बड़ी गलती है। तो स्नान ध्यान हो गया आप लोगों को? हाँ, हो गया। इस बार इलाहाबाद प्रयागराज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आमतौर पे बचते थे। नहीं हमेशा लेते बहुत हैं। बड़ा पर्व है, कौन जाए? नहीं ऐसा नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। लगातार जब से चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, तब से लगातार हिस्सा ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कब की बार ज्यादा ले रहे हैं। अच्छा। बात ये कब की बार व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था मतलब जैसे नॉर्मली महाकुंभ में चलता है, ऐसा कुछ खास जितना दिखाया गया उतना तो नहीं दिख रहा है हमको। अरे ये क्या है, आप क्या बस शंकर जी को ले जा रही हैं? भोलेनाथ को नहलाने जा रहे हैं। अच्छा, आपका स्नान हुआ? एक बार कर चुके हैं, इनका भी कराना जरूरी है। कहाँ से है भाई साहब? दिल्ली से। महाकुंभ कुंभ कैसा तो अनुभव है? स्वर्ग है। हम कर्नाटक से आए हैं, सुविधा पूरा सही है। हाँ। और कर्नाटक वाला आपका बोलता है गंगा में डुबकी लगाने से क्या होगा, खड़गे बोलता है। वो खड़िया ऐसा ही बोलते रहते हैं। जो डुबकी लगाता है उनको पुण्य मिलता है। अच्छा। वो पुण्य नहीं कमाना चाहते हैं, इसके लिए ऐसा डुबकी मिलता है उनको। अच्छा, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आस्था का मांग वो है, हम लोग बहुत यहाँ से इलाहाबाद से ही आए हैं, टैगोर टाउन से। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन जो स्नान करके लोग आ रहे हैं, उनसे क्या उनका अनुभव रहा या एक्सपीरियंस क्या रहा, वो हम आपको कैमरामैन विनीत के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24, प्रयागराज महाकुंभ। तो आपने भी देखा कि मिलीजुली प्रतिक्रिया है, काफी लोग खुश हैं और काफी श्रद्धालु नाखुश भी हैं। फिलहाल महाकुंभ परिक्षेत्र में मची भगदड़ के बाद सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। व्यवस्थाओं के कारण अब मेला सीमा में लोगों को पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब प्रयागराज के रहवासी एकजुट होकर आगे आए हैं। अब आमजन ने अपने घरों के बाहर श्रद्धालुओं के लिए पानी, नाश्ता, फल फ्रूट की व्यवस्थाएं कर ली हैं। शहरवासी अब लाखों श्रद्धालुओं का पेट पाल रहे हैं। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें दिखाएंगी संवाददाता निहारिका शर्मा। इस वक्त IBC 24 की टीम जो है वो संगम घाट से वापसी आने वाले रास्ते पे मौजूद है और यहाँ पर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जिस तरह से अंदर एक ऐसी स्थितियां बन गई थी कि अंदर कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा था। सारे जो लोग थे वो परेशान हो रहे थे, आम जन बेहद परेशान हो रहे थे। तो ऐसे में अब जगह जगह इस तरह के लोग जो है वो मुफ्त सेवा कर रहे हैं। पहले सिर्फ जो महाकुंभ का परिक्षेत्र था उसके अंदर मुफ्त सुविधाएं लोगों को मिल रही थी, लेकिन अब बाहर आने के बाद भी यहाँ पर मुफ्त में लोगों को खाना मिल रहा है। देखिए इस वक्त ना केवल फ्रूट्स बल्कि चाय, बिस्किट, पानी, हर चीज की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। आपको अगर हम तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं, मेरे कैमरामैन को कहूंगी पूरा यहाँ से वहां तक पैन करके दिखाइए। देखिए किस तरह से वहां पर फ्रूट्स जो है वो भी खिला रहे हैं, यहाँ पर पानी लोगों को पिला रहे हैं और ऐसे में चाय जो है वो लोगों को भी पिला रहे हैं। हर जगह चलते लोगों को ये लोग ये सेवा दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज वहां पर भगदड़ मची तो ऐसे में वहां पर जो भी लोग फंसे थे उन लोगों ने कुछ खाया नहीं, जिसका ख्याल रखते हुए हर कोई यहाँ पर राह चलते लोगों को बिस्किट, चाय, नाश्ता सब कुछ करा रहा है ताकि सहारा बना रहे और किसी न किसी तरह से उनके पेट में कुछ जाता रहे। पूरे प्रयागराज में आप कहीं भी जाएंगे इस तरह की सुविधा दी जा रही है। आंटी कितने बजे से आप लोग यहाँ पर सुविधा? 8 बजे से सुबह 7 बजे से यहाँ लगे हैं, लोगों की सेवा में लगे हैं और बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे इतने दूर पैदल चल रहे हैं और बड़ी परेशानियों का इन लोग को सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ। और कितने लोगों की सेवा कर रही होगी? अरे अब भगवान की इच्छा है तो जितनों की हो जाए। जी, कितने लोगों की सेवा कर रहे हैं सुबह? अनलिमिटेड है, सुबह से कर रहे हैं, जो हो सकता है कर रहे हैं। क्या क्या खिला रहे हैं? बिस्किट है, चाय है, पानी है, फल्स भी, फ्रूट्स भी हैं, सारे कुछ हम लोग दे रहे हैं। किसी को देख नहीं रहे कौन है, जो लेते जाओ, बस आते जाओ। अंकल आप स्नान करके आए हैं? मैं बिल्कुल मैडम स्नान करके आया हूँ। मैं हरियाणा महेंद्रगढ़ जिला से हूँ। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। लेकिन जो इन्होंने आंटी ने बोला बिल्कुल अच्छा बोला, व्यवस्था इन्होंने बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल, देखिए चलिए किस तरह की सुविधा मिल रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप स्नान करके आए भैया, कितने बजे गए थे स्नान करने के लिए? मैं कल शाम को 5 बजे गया था। जी, और अब लौट रहे हैं? हाँ। आप कहाँ से आए काका? जिला गोंडा जी। जिला गोंडा से आए, सर पर बोरी रखकर सीधा ढोते हुए आ रहे हैं और आपको तस्वीरें हम पीछे तक की दिखाएंगे। आप देखिए जहाँ तक नजरें जाएगी वहाँ से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। दीदी कहाँ से आए हैं? ये जोगिया से। सुबह से क्या खाया है? अरे बहुत कुछ खाया है। क्या खा लिया? क्या खाया सुबह से? कुछ नहीं खाया। अब बिस्किट मिला, आप खाएंगे? हाँ बिस्किट मिला। स्नान हो गया? हाँ। कब हुआ स्नान?
सुबह हुआ। अच्छा अम्मा, अंदर भगदड़ हुई थी, आपको तो कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं हुई। क्या खाया है सुबह से? कुछ नहीं, चूरा भूजा है तनी खा लिया। अंदर कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। आपको कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। यही है कि यहाँ पे पहुँचने वाले लोग जो है वो सुविधाएं दे रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, और ऐसा प्रयागराज के कई जगह पर हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पर लोग जो है वो सेवा कर रहे हैं। देखिए, मुफ्त की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जो श्रद्धालु फंसे हुए थे, ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों को जो अंदर मौजूद थे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, खाने को कुछ नहीं मिला। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 प्रयागराज। इधर महाकुंभ में हर दिन लाखों करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में भूखे लोगों के पेट का सहारा महाकुंभ में लगे हुए कई भंडारे दे रहे हैं। जब IBC 24 की टीम सेक्टर 18 स्थित एक भंडारे में पहुंची तो वहां एक ऐसी रसोई दिखी जहां का खाना आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये प्रयागराज महाकुंभ की वो रसोई है जहां हर दिन केवल पंजाबी खाना ही बनता है। देखिए संवाददाता निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। महाकुंभ में आने वालों के लिए यहाँ मौजूद अखाड़े और भोजन वितरण केंद्र खाने का बड़ा सहारा है। महाकुंभ क्षेत्र में कई रसोई भी संचालित है जहाँ लोगों को भोजन उपलब्ध हो रहा है, तो इन्हीं में से एक रसोई है जहाँ सिर्फ पंजाबी खाना मिलता है। दरअसल ये रसोई बाबा बालकनाथ की है। वे महाकुंभ में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए हवन करते हैं। वे खुद पंजाबी हैं और इसीलिए उनके सभी सेवादार भी पंजाबी हैं। यहाँ हर दिन खाना भी केवल पंजाबी ही मिलता है। रसोई में 6 बड़े तंदूर हैं, जिसमें एक बार में 120 रोटियां बनती हैं। यहाँ हर दिन करीब 40 से 50 हजार भक्तों को मुफ्त में भोजन करवाया जाता है। ये भंडारा 24 घंटे चलता है ताकि जो भी भक्त डेरे पर आए वो कभी भी भूखे ना लौटे। बाबा बालकनाथ जो है वो पंजाबी है, और यही कारण है कि वो अपने हर खाने में पंजाबी टच जो है वो देने की कोशिश करते हैं। अगर इस वक्त की बात करें तो आज यहाँ पर पंजाबी कड़ी और राजमा जो पंजाबियों के लिए फेमस है वो बना है। और ऐसे ही नहीं कि कुछ यहाँ पर अमाउंट पे बनता हो या कुछ अंदाजे से बनता हो, बल्कि यहाँ पर क्विंटलों से खाना जो है वो बनता है। और 24 घंटे अगर कोई भी भक्त भूखा है तो वो लोग सेक्टर 18 के इस अखाड़े में पहुंचकर अपने पेट को सहारा दे सकते, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे आपको खाना मिलेगा। यहाँ पर ना रोटियां जो है इस वक्त वो बनाई जा रही है, उसके लिए यहाँ पर अलग अलग टीमें जो है वो बनाई गई। यहाँ पे पेड़े पहले बना के रखे जाते हैं, फिर पेड़े को सूखे आटे में से निकाल कर दिए जाते हैं, उसके बाद उसे दोबारा से आकार जो है यहाँ पर दिया जाता है। और यहाँ पर हाथ से ही उस पेड़े जो है उसको आकार देते। भैया यहाँ पर किसी तरह के आप लोग चकला या बेलन का इस्तेमाल नहीं करते, हाथों से ही बनाते हैं? हाथों से बनाते हैं। कैसे करते हैं? हाथों से ऐसे पूरी तरह से देखिए हाथों से ही बनता है। आप देखिए उनके स्टाइल देखिए, उंगलियों से पूरे आटे को मल कर वे यहाँ पर उसकी जो पूरी एक रोटी है वो बना रहे हैं, रोटी का आकार जो है उसे दे रहे हैं। तो अभी भी आप देखिए किस तरह से क्विंटलों से यहाँ पर खाना बन रहा है, और बड़े बड़े तपेले जो है उनमें खाना बन रहा है। भैया कब से इस कड़ी को घोट रहे हैं आप? 1 घंटे से। 1 घंटे से इस कड़ी को घोट रहे हैं। और इससे पहले कितने बर्तन बन चुके हैं कड़ी के? 5-6 बर्तन बन चुके हैं। हर दिन किस तरह का खाना बनाते हैं, क्या क्या बनता है? रोज चेंज होके बनता है जी। आप रात को क्या बनाएंगे? रात को मिक्स दाल होगी, सब्जी होती है, चावल होते हैं, रोटी होती है। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम जम्मू से हैं। देखिए ये खुद भी जम्मू, आप भी पंजाबी हैं क्या? जी जी। तो यहाँ पर कोयले जो है वो जल रहे हैं, और ऐसे में इन्हीं कोयलों पर यानी कि भट्टी पर ही खाना सिक रहा है, और उसी के माध्यम से इसे बनाया जा रहा है। कोई भी तरह के यहाँ पर नेचुरल वो आर्टिफिशियल उपकरण जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। नेचुरली ही यहाँ पर खाना जो है पूरी तरह से बन रहा है। यहाँ पर थालियाँ जो है वो भी स्टील की रखी गई है, पीछे यहाँ पर थालियाँ जो है वो धुल रही है, साफ हो रही है, उसके बाद यहाँ पर पहुँचने वाले भक्तों को मिल रही है इसी मेले में। तो कितना अद्भुत यहाँ के मेले का ये जो भंडारा है वो लगा हुआ है, वो IBC 24 ने आपको प्रयागराज से दिखाया है। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 प्रयागराज। तो महाकुंभ में अलग अलग तरीके की पहल की जा रही है, अलग अलग तस्वीरें भी हर रोज सामने आ रही हैं। IBC 24 भी आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। फिलहाल अतुल्य महाकुंभ के इस महा बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब